हेलो स्टूडेंट, पीकेएस फिजिक्स क्लासेस में आपका वेलकम है, स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो एक सेल के बारे में है और सेल की ईएमएफ के बारे में। इसके अलावा टर्मिनल वोल्टेज की बात कर लेंगे कि टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है। तो चलिए पहले बात करते हैं किसका, सेल का। सेल अब मालूम है, बहुत आसान डेफिनेशन है। इट इज ए डिवाइस which provide electric energy to the electric circuit। ऐसा डिवाइस जो प्रोवाइड करे इलेक्ट्रिक एनर्जी को, कहां पर? इलेक्ट्रिक सर्किट। तो उस डिवाइस का या उस एपरेटस का नाम कहलाता है सेल। इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज apparatus which convert chemical energy into electric energy। सीधा सा मतलब है, ये ऐसा एपरेटस है जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में। इट इज ए डिवाइस। तो डेट मीन्स क्या होता है? मान लीजिए यहाँ पर है हमारा कोई वो है, एक वेसल है। इस वेसल के अंदर यानी कि 2 प्लेट्स होती हैं, एक कैथोड होता है, दूसरा एनोड होता है। तो क्या है ये? इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड्स हैं। इसके अंदर यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट। मान लीजिए लेक्लांची सेल है, तो लेक्लांची सेल में मान लो NH4Cl है, और जो NH4Cl है दैट मीन वो इलेक्ट्रोलाइट है। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये क्या है? केमिकल। इसके अंदर अपना एक एनर्जी होता है और ये एनर्जी को यानी कन्वर्ट कर देता है, ट्रांसफर कर लेता है, यानी अपनी फॉर्म को चेंज कर देता है, और वो क्या देने लगता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी देने लगता है। इस सेल का जो अब ये प्लेट्स हैं, इनका सिंबल है, जो बड़ी प्लेट बड़ा जो दिखाते हैं वो पॉजिटिव दिखाती हैं और इसको नेगेटिव दिखाते हैं। ये हमारा सेल है। अगर बाई द वे केमिस्ट्री की दृष्टि से देखा जाए, केमिस्ट्री में ही बताते हैं, क्या बताते हैं कि सेल इज एपरेटस इन विच रिडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस। इसके अनुसार अगर ये देखा जाता है, इट इज एन apparatus या इट इज एन apparatus in which redox reaction take place। कौन सा रिएक्शन होता है? रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब है कि इसकी एक प्लेट पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन इन वन प्लेट, और दूसरे प्लेट पर रिडक्शन। तो जब किसी सेल के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन होता है, दैट मीन उसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, तो एक्सोथर्मिक, कौन सा रिएक्शन होता है? एक्सोथर्मिक के कारण ये एनर्जी को क्या करेगा? रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है। इसका मतलब सेल में इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस होता है, सेल के अंदर इलेक्ट्रोड्स होते हैं, सेल के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन होता है, दैट मीन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन।
साइमल्टेनियसली चलते हैं। एक्सोथर्मिक यानी कि हमारा रिएक्शन होता है जिसके कारण एनर्जी रिलीज होती है, और वो जो एनर्जी मिलती है वो एनर्जी सप्लाई होती है। दैट एनर्जी इज सप्लाई इनटू द सर्किट एंड इट इज कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिक। ये जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ये यहाँ तो ये मेरा सेल मैंने आपको बता दिया है कि सेल क्या है, पूरे अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। और सेल के बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, सेल के बाद हम बात करते हैं ईएमएफ ऑफ सेल। इसका फुल फॉर्म वैसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। व्हाट इज दैट? फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईएमएफ? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये सेल का है। ये क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज potential difference. It is defined as potential difference. It is defined as potential difference if circuit is open. That means यानी कि मान लीजिए हमारे पास एक सेल है और सेल के साथ हमने रेजिस्टेंस लगाया या कोई और लगाया, एप्लीकेंस लगाए, बल्ब लगाए, साथ में स्विच लगा दिया ऑन ऑफ के लिए। डेट मीन्स यानी कि यह पोटेंशियल डिफरेंस है इफ सर्किट इज ओपन, जब यानी कि सर्किट के अंदर स्विच कैसा है? ऑफ है, ऑन नहीं है, ओपन सर्किट है। तो उस समय जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो यहाँ पर क्या होगा? व्हाट इज दैट? दैट इज नोन एज ईएमएफ। बेहद आसान। मान लीजिए यहाँ पर ये यहाँ पे है, यहाँ सेल है और ये यहाँ पर है ये, और इस सेल के को यहाँ पर ये रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट किया, ये रेजिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पर ये करंट फ्लो हो रहा है, मान लीजिए करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो डेट मीन्स यानी इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होंगे? इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होंगे। इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होंगे? इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होंगे, अपोजिट डायरेक्शन। तो ये यहाँ पर है। अब यहाँ पर ये क्या है? यहाँ मान लीजिए लगा हुआ है हमारा क्या है? ये स्विच, और ये कैसा है? ओपन। तो बस इन इलेक्ट्रोडों का जो भी यानी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमारा ईएमएफ होगा। इसके मैं बात कर रहा हूँ टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज इट इज डिनोटेड बाय, जनरली इसको इट इज डिनोटेड बाय वी। वी से डिनोट करते हैं, बाय वी से डिनोट किया जाएगा। और ये जो किया जाता है सिंबल इसका ई है, ई फॉर ईएमएफ, और यहाँ पर भी। तो ये भी क्या है? यानी इट इज डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस इफ सर्किट इज क्लोज। ये सर्किट कैसा है? क्लोज। यानी कि अब ऑन के मतलब पहले ऑफ था, अब ऑन कर दिया जाए। मान लीजिए ऑन का आपने सर्किट कर दिया, उस समय जो भी यानी हमारा पोटेंशियल बनेगा दैट इज नोन एज टर्मिनल वोल्टेज, दैट इज डिनोटेड बाय वी। और ईएमएफ का जो होगा वो ई से डिनोट होगा। जाहिर सी बात है, यानी कि क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस है तो इसका भी ये यूनिट जो होगा इलेक्ट्रो, यहाँ पे यूनिट इसका भी यानी यूनिट क्या है? यानी इसको मेजर किसमें करेंगे? वोल्ट में करेंगे। टर्मिनल वोल्टेज का ऑलरेडी यानी लिखा हुआ है, दैट मींस इसका यूनिट क्या रहेगा? वोल्ट रहेगा। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है तो कॉल करें, व्हाट्सअप करें, कमेंट्स करें। मेरे चैनल पीकेएस फिजिक्स क्लासेज को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर टुडे क्लास।